जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल आनंद आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल आनंद जीएस एकेडमी में। चलिए हम आज देखने वाले हैं करंट अफेयर को, करंट अफेयर समसामयिकी को। इसमें जो है आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो उसी को हम कवर करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप इसको देखकर नहीं जाते हैं तो इसके लिए 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट भी रह सकता है। इसलिए करंट अफेयर को देखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है अभी के समय में। उसी को लेकर हम यह एक नया सेशन स्टार्ट किया है कि आपको जो है इस चैनल के माध्यम से डेली बाय डेली करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए कंटेंट के साथ आपके लिए हम ला रहे हैं। तो आप लोग इसे धैर्य बनाए रखिए और धैर्यपूर्ण देखिए। चलिए तो फिर हम अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह जो है आपका 71वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 71वां स्थान जो है भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से जो है नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? यह किसने लॉन्च किया है? तो यह आपका चाइना ने लॉन्च किया है। तियानवेन-2 मिशन जो है चाइना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है? यह कौन सा राज्य शुरू किया है? तो आपका जो है कौन सा राज्य शुरू किया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए लगाइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य ने जो है यह प्रारंभ किया है। यह मिशन प्रारंभ किसने किया है? पंजाब राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद जो है 2025 की मेज़बानी कौन किया है? किसने किया है? किसने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए में है राजनाथ सिंह। इन्होंने तो नहीं किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर आपका सी है अमित शाह। इन्होंने भी नहीं किया है। और पीयूष गोयल, इसने भी नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका जो है अनावरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, शुरू किया है? तो यह जो है आपका ऑपरेशन सिंधु प्रारंभ किया है। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु प्रारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा सेरेना विलियम्स। किसको? सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो यह किस देश के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो यह जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फ्रांस, यह नहीं होगा। आपका अगला देखते हैं, अगला रूस है, यह भी नहीं होगा। ब्रिटेन, यह भी नहीं होगा। तो आपका हो कौन जाएगा? तो आपका हो जाएगा USA अमेरिका। कौन हो जाएगा? USA अमेरिका हो जाएगा। USA अमेरिका। चलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको यह PDF प्राप्त हो तो इस PDF के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको है टेलीग्राम इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको
अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कि आज कौन सा टॉपिक होगा और कौन सा हो गया है। और आपको पीडीएफ वहाँ से बिल्कुल 100% मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हार्ड कॉपी में भी ये इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई करंट अफेयर का बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको उतना करवा देंगे कवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है में शामिल किया गया है? यह किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर विराट कोहली होगा? नहीं होगा विराट कोहली। कपिल देव होगा? यह भी नहीं होगा। राहुल द्रविड़ होगा? तो यह भी नहीं होगा। तो कौन होगा? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 2025 को किस राज्य ने जो है अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो यह किसने किया है? बिहार नहीं किया है, मध्य प्रदेश इसने भी नहीं किया है, और राजस्थान इसने भी नहीं किया है। तो किया है किसने? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण की बात की है अग्निवीरों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला देखते हैं। अगला है आपका, 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच जो है परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो यह किसने किया है? तो यह जो है आपका ओमान हो जाएगा। कौन सा? ओमान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेन ग्रेड पिक्स 2025 किसने जीता है? यह किसने जीता है? तो यह आपका किसने जीता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है मैक्स वेस्टेपन। कौन है? ऑप्शन ए में है मैक्स वेस्टेपन, ऑप्शन बी में है चार्ल्स लेकर्स, ऑप्शन डी में है लुइस हैमिल्टन, और ऑप्शन डी में है जो है आपका ऑस्कर पियास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर जो है पियास्त्री जो है, यह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च अर्थात पुल का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो यह आपका कहाँ पे किया है? इसका राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का जो है उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? तो 6 जून 2025 को इसकी उद्घाटन की गई है। कब? 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को इसकी उद्घाटन की गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है आपका इजराइल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? यह किस राज्य ने लगाया है? किस स्टेट के द्वारा जो है लगाया गया है? तो यह आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक ने जो है हुक्का बार के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पर रहा है? तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली जो है यह शीर्ष पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यह जो है आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका, 10 जून 2025 को पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह पोसोन पोया उत्सव जो है आपका कहाँ मनाया गया है? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट है,
नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जो है किसने जीता है? तो यह जो है आपका अन्ना मुजुचुकी जो है इसने जीता है। अन्ना मुजुचुकी नामक व्यक्ति ने नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल जो है 18 जून 2025 को एंड्रॉयड जो होता है एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो यह आपका जो है किस राज्य के द्वारा लिया गया है उसको देखते हैं। तो झारखंड ने इसने तो नहीं लिया है। आगे देखते हैं। आगे है आपका ऑप्शन, आगे है आपका उत्तर प्रदेश, इसके द्वारा भी नहीं लिया गया है। बिहार, आपका बिहार ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 जून 2025 को ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आपका कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका आइसलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है। नंबर 1 पर आपका आइसलैंड रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका जो है आंद्रे टुस्के नामक व्यक्ति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जून 2025 को किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह आपका राजस्थान के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस के द्वारा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा जून 2025। एक मिनट, चलिए जून 2025 को किस राज्य को कुमराम भीम को नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? कुमराम भीम को नया बांध के रूप में संरक्षित किया गया, संरक्षण उसको दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह जो है कुमराव नामक जो है आपका कुमराव नामक भीम बांध जो है इसको जो है संरक्षण दिया गया है। इसको संरक्षण दिया गया है। इसको जो है संरक्षण दिया गया है। किस राज्य के द्वारा दिया गया है संरक्षण? तो इसको संरक्षण किस राज्य, इसको संरक्षण दिया गया है इस बांध को। और इस बांध जो है यह बांध किस राज्य में है? तो यह बांध कहाँ पर है इसको आपको लगाना है। तो यह बांध जो है आपका तेलंगाना राज्य में है। कहाँ है? तेलंगाना राज्य में आपका यह बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह आपका कहाँ पर किया गया है 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन? इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी में है लंदन, ऑप्शन सी में है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी में है आपका जिनेवा। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा उसको लगाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा जो है जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्टल पहल का उद्घाटन किसने किया है? यह जो है आपका किसके द्वारा किया गया है उसको बताना है। मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है आपका। तो इसका आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20, सर्बानंद सोनेवाला के द्वारा ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जवाब देना है आपको। तो यह ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी में है चाइना। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको लगाना है। चलिए इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चाइना जो है एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के पदक में शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर कौन रहा है? चाइना शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्यूट्स 2025 में भाग लिया है? या जो है किस देश में आयोजित हुआ है एक्सरसाइज खान क्यूट्स 2025 नामक जो है यह किस देश में आयोजित की गई है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा मंगोलिया में। यह जो है एक्सरसाइज, यह कार्यक्रम जो है आयोजित, यह अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मंगोलिया में किया गया था इस अभ्यास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 जून 2025 को भारत और सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सुरुचि सिंह जो है भारत के एयर पिस्टल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपको बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन ए में है कांस्य, ऑप्शन बी में है रजत, ऑप्शन सी में है स्वर्ण और आपका ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको लगाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्वर्ण पदक जीता है, गोल्डन जीता है। कौन सा? गोल्ड जीता है। सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? इसको बताना है। तो यह जो होगा जाएगा लेना बेयरबॉक को जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा किस राज्य में ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो यह जो है आपका ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में जो है इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा योजना का उद्घाटन किया है? तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा बिहार राज्य ने विक्रम सौर ऊर्जा मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना को परिचालित किया गया है, प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका
7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो यह जो है आपका पर्यावरणविद पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो चलिए ऑप्शन आपका दे हो जाएगा। ऑप्शन है आपका कौन सा? चलिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन है सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी है आचार्य प्रशांत और ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह लगाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य प्रशांत को जो है यह पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है आपका 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग नामक उपग्रह लॉन्च किया है? झांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जो है फास्ट में खींचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन नामक उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है आपका हो जाएगा अजीत पवार के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वोल्ट ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आपका कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में किया है। कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह जो है आपका खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह जो है वो हो जाएगा आपका पीयूष चावला जो है यह क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह आपका जो है कहाँ हुआ है 29वीं बैठक? तो यह मुंबई में किया गया है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह प्रदीप नरवाल ने जो है आपका किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको बताना है प्रदीप नरवाल ने जो है किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो यह कुश्ती से किया है। किससे किया है? किस खेल से किया है? तो यह जो है आपका किस खेल से किया है? तो यह जो है आपका कुश्ती से किया है। किससे? सॉरी कुश्ती नहीं, कबड्डी से किया है। किससे किया है? कबड्डी से किया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका कबड्डी से किया है। किससे? कबड्डी से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार उदयपुर और खींच फलोदी गांव रामसर साइट में घोषित किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया है। यह आपका मनेरा और खींचन नामक गांव जो है किस राज्य में है वह बताना है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोनों नामक गांव जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को जो है जीआई टैग मिला है? यह जो है आपका किस राज्य का है तो उसको बताना है। तो यह जो है आपका किस राज्य का है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा का जो है यह फेनी है। क्या है? गोवा का। कहाँ का है? गोवा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे।
अगला है आपका 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को जो है पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है? यह जो है आपका कौन सा बना है? तो आपका हो जाएगा पुडुचेरी जो है नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन चुका है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 19 जून 2025 को सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसको बताना है आपको। तो यह कौन सा बना है राज्य? तो आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है, मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल में जोड़ने वाला भारतीय राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है आपका किया गया है फ्रांस में। कहाँ किया गया है? फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 17 जून 2025 को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यह कौन शीर्ष पर रहा है उसे बताना है। तो आपका जो है कौन शीर्ष पर रहा है? चाइना यह आपका नहीं रहा है। और आपका इधर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है आपका कौन सा? जर्मनी यह भी नहीं रहा है और भारत नहीं रहा है। आपका अमेरिका USA रहा है। कौन रहा है? अमेरिका USA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो यह आपका जो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आपका IIT दिल्ली रहा है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कौन से राज्य जो है गांव के खास गांव, कौन से राज्य खास गांव जो है खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है। यह पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको लोगों को लगाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, यह जो है खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेनाओं के साथ उत्तरी अरब सागर में जो है पैक्स अभ्यास किया है? पैक्सेस अभ्यास किया है अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने? यह बताना है। तो यूनाइटेड किंगडम और जो है आपका भारत के द्वारा उन यूनाइटेड किंगडम और भारत जो है दोनों ने मिलकर नौसेनाओं के साथ उत्तरी अरब सागर में पैक्सा नामक अभ्यास किया है। यह भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसको बताना है। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन में आपका जो है भारत ने कुल 16 पदक जीता है। कितने पदक? 16 पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका आयोजित किया गया है लॉ केवेलरी फ्रांस में। कहाँ किया गया? लॉ केवेलरी फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है आपका कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह आपका उनाल बटोर में हुआ है। कहाँ? उनाल बटोर में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, इसको बताना है। आरबीआई के द्वारा 0 पॉइंट कितना कटौती किया गया है? 0.50% की कटौती किया गया है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कितना है। ऑप्शन ए इसका होगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा? नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा? नहीं होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.50% की कटौती किया है। कितना किया है? 50% की कटौती किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 जून 2025 को चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए किसने एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह जो है आपका किसने उपग्रह लॉन्च किया है चंद्रमा के ऊपर जो है पानी का पता लगाने के लिए? यह आपका नासा के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है कि चंद्रमा पर जो है हम पानी का खोज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 जून 2025 को भारत के किस देश के साथ पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया गया? तो यह जो है आपका किसके द्वारा बनाया है भारत ने? तो यह नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा मिलकर बनाया है? नॉर्वे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीकैप नियुक्त किया गया है? एडीसी नियुक्त किया गया है। एडीसी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति का एडीसी किसे नियुक्त किया गया है 2025 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यशस्वी सोलंकी को जो है भारतीय राष्ट्रपति के पहली एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एडीसी के रूप में यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया। चलिए यह सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट में, और आप लोग इसका आंसर पहले देने का कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लगाइए ताकि आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए मन लगा के।